आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा बात करेंगे दोस्तों, सब ले लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। चाणक्य नीति की अगर बात करते हैं तो आज आखिरी दिन है सेल का दोस्तों। बस मैं आपसे यही बोलूंगा कि इस कोर्स को ले लीजिए। 300 रुपए का भी 2000 का हो गया था। कल इंटर पर्सनल रिलेशनशिप पार्ट 1 की बात की थी। 2.5 घंटे की क्लास, हर एक लेक्चर 2.5 घंटे का, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से प्रोवोकेशन करते हैं ना, उतना कोई नहीं कर सकता। कमेंट्स कि ग्रीनलैंड को ले लेंगे, पनामा कैनल को ले लेंगे, जोकिंगली कहते हैं कनाडा को ले लेंगे। ये पूरी दुनिया को डरा रहे। हो सकता है शायद डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही बोलते हो, लेकिन दोस्तों कोई ऐसे नहीं बोल रहा है। ये प्रेसिडेंट है। कोई ऐसा थोड़ी ना पान की टपरी पे हाँ भाई अल्ट्रा नहीं, पनामा कैनल नहीं भाई। प्रेसिडेंट है और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट है। और जब ये बताते हैं कि पनामा कैनल जो है वो वाइटल नेशनल एसेट है, ये तो एक वही है ना, चाइना की तरह बात करने लगे कि नहीं साउथ चाइना सी हमारा है। डर है बहुत ज्यादा कि मॉरल और लीगल जो जेस्चर है, अगर वो नॉट दे आर नॉट फॉलोड, तो हम पनामा कैनल को डिमांड करेंगे कि हमको वापस दे दिया जाए, फुल एंड विदाउट क्वेश्चन। बताइए, ऐसे बात बोले कि भाई बस हम खत्म, है ना। तो आप देख सकते हो कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा, ये सब। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है, अमेजोन पे ये सब ऐड हो गया। सब आप समझ रहे हो, ओनली वन लेफ्ट, ओनली वन लेफ्ट, इस तरीके से तो मजाक बनाया गया है। तो इसीलिए डेंजरस तो है ही है ग्रीनलैंड। वैसे बता दूं कि ग्रीनलैंड बहुत ठंडा है। बहुत लोगों को लगता होगा ग्रीनलैंड बहुत गर्म है, वहां ग्रीनरी है, और आइसलैंड बहुत ठंडा है। नहीं, उल्टा है। आइसलैंड गर्म है और ग्रीनलैंड ठंडा है बहुत ज्यादा। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड ने बोला है कि भाई हम सेल के लिए नहीं है मेरे भाई। क्या बोल रहे हो? ग्रीनलैंड लोगों का है जो ग्रीनलैंड में रहते हैं। प्रधानमंत्री ने मंडे को बोला एक ऑटोनॉमस डैनिश टेरिटरी है और ये अमेरिका की मदद करता है। डेफिनेटली स्पेस फैसिलिटी है यहाँ पे। अमेरिका से यूरोप के बीच में सबसे पहले ग्रीनलैंड पड़ेगा। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है हम आपकी मदद करते हैं, आपके साथ हैं, आप ग्रीनलैंड ही ले लोगे। तो जो कमेंट्स है ग्रीनलैंड का माना नेटो पे, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी होने वाली है वो 2025 में सबको डराने वाली है। अगले 4 साल बहुत डेंजरस होने वाले हैं। मजा आ जाएगी इस बार तो, टॉपिक ही टॉपिक मिलेंगे। और व्लादिमीर पुतिन तो बहुत खुश होंगे क्योंकि उनकी तारीफें हो रही हैं। ग्रीनलैंड की जो स्ट्रैटेजिक वैल्यू है, उनके मिनरल रिसोर्सेज और आर्कटिक जियो में पूरी की पूरी रहती है। जो डोनाल्ड ट्रंप का रिन्यूड इंटरेस्ट है उसमें अमेरिका का डर तो है ही है कि भाई चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है आर्कटिक पे, उससे डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि भाई चाइना ने अगर आर्कटिक पे इन्फ्लुएंस ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां रशिया है। तो ट्रंप इसीलिए जो हाई शिपिंग फीस है और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पनामा कैनल पे, उसको कम करना चाहते हैं, क्योंकि पनामा अगेन बीजिंग के पास जा रहा है। तो अब यूरोप डरा हुआ है। नेटो के फ्यूचर, नेटो का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल दिया कि भैया हर कोई हमारी लाइबिलिटी थोड़ी ना है। रिपब्लिकन्स डिवाइडेड है, ट्रेडिशनल वर्सेस अनकन्वेंशनल फॉरेन पॉलिसी, है ना। तो पनामा कैनल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो नहर है लगभग 51 मील लंबी, 180-90 किलोमीटर के आसपास, मिडिल ऑफ द पनामा में ही ये लाया करती है, और ये अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करती है ना। आपको ऐसे पूरा साउथ अफ्रीका अमेरिका घूम के जाना पड़ेगा, या ऐसा नहीं है, सीधा कनेक्ट कर देती है। किसने बनाया था? फ्रांस ने अटेम्प्ट किया था 1880 में, लेकिन अमेरिका ने जैसे ही पनामा को आजादी मिली 1903 में इसको पूरा का पूरा बना दिया, है ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि हजारों लोग मारे गए थे। हार्श कंडीशन और बीमारियां इतनी ज्यादा थी कि बहुत लोग मारे गए थे इसमें, इसको बनाते हुए। तो अमेरिका ने बनाया, अमेरिका कंट्रोल क्यों नहीं करता? भाई दो ट्रीटीज जो हैं प्रेसिडेंट कार्टर के अंदर 1977 में साइन हुई थी। एक तो परमानेंट न्यूट्रलिटी ट्रीटी, जिसमें कैनाल जो है वो आजाद रहेगा, ठीक है ना, हम उसको लेने के लिए कभी भी कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। और एक पनामा कैनाल ट्रीटी, जिसमें कंट्रोल पनामा को 31 दिसंबर 1999 को दे दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिसाइज करते हैं जो पनामा की फीस है। भाई आप कोई भी यहां पे शिप जाता है ना तो अच्छे खासे फीस लेते हैं वो। तो पनामा जो है वो अमेरिका को रिटर्न हो जाना चाहिए पूरी तरीके से विदाउट क्वेश्चन, क्योंकि हम ही ने बनाया है। अब पनामियन प्रेसिडेंट जो रॉल मोलिनो, आपको बता दो साउथ अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पनामा। सबसे जरूरी ये है, आप क्या है ना कि आप यहीं से जब आप डंकी मारते हो ना, तो आप यहीं से ही तो जाते हो, पनामा से होते हो पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करते, पनामा से होते हो आप अमेरिका चले जाते हो। तो स्ट्रैटेजिकली अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोस रॉल मोलिनो बताते हैं कि हर स्क्वायर मीटर ऑफ द कैनाल जो है ना वो पनामा का है, और वो होता रहेगा। तो क्या अमेरिका इसको ले सकता है? कोई क्लॉज ऐसा नहीं है, लड़के ले लो तो ले लो।
कोई भी क्लॉज ऐसा नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि तुम्हारा बाप कौन है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट उनकी फिलॉसफी को दिखाते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बोलते बहुत है, एक्चुअल में करते शायद उतना नहीं करेंगे इस तरीके की चीजें, लेकिन हाँ डर तो है ही है। अब लीडर्स रिस्पॉन्ड कर रहे, पनामा के इतने अच्छे रिलेशन थे, पनामा अमेरिका की वजह से है। अब वहां के प्रधानमंत्री बताइए बोल रहे हैं कि सब कुछ हमारा है। ग्रीनलैंड बोल रहा है जो कि अमेरिका का इतना बड़ा साथी है, तो ये सही नहीं है। ग्रीनलैंड की भी भाई आर्कटिक सीधा चले जाओ, आर्कटिक के बगल में ही तो है ना ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड में क्योंकि इधर रशिया है, और रशिया पूरा आर्कटिक को भी कंट्रोल कहीं ना कहीं, मतलब क्योंकि वो पूरे उसी रीजन में आता है, कहीं ना कहीं डेनमार्क और चाइना को भी मैसेज है कि डेनमार्क भी जो है अपने चाइना से जो टाइज है वो थोड़ा लिमिट कर ले। चाइना का जो इन्फ्लुएंस आर्कटिक पे उसको काउंटर करेंगे। उसके बाद ग्रीनलैंड को भी एक्वायर करना है जो कि ऑटोनोमस दानिश टेरिटरी है, डच की है ये, है ना। लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ऐसे ही अफगानिस्तान में घुस गए थे, पिट के वापस आए। तो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री बोला कि भैया ये सेल के लिए नहीं है, बंद करो। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बिजनेस वाली पॉलिसी जो है वो बंद करे, ठीक है ना, क्योंकि लीगल और पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज अनफीजिबल इंटरनेशनल लॉ और ग्लोबल ऑर्डर के तहत, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पनामा कैनाल में भी सेम चीज है, ठीक है ना, कि इतनी ज्यादा फीस जो है अमेरिका ने तुमको बनाया है, हमारे शिप्स उधर से जाते हैं, तुम इतनी सारी फीस ले रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं, तो बहुत गलत है। तो इससे अच्छा तो हम ही कंट्रोल में ले ले, हमको फायदा होगा। बोला कि अरे बिल्कुल आप क्या बात कर रहे हैं, है ना। और अगर आप एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो पनामा चाइना के पास चला जाएगा। भाई इस समय अमेरिका अगर किसी को बुली करेगा तो वो सीधा जाएगा चाइना के पास, ठीक है ना, सीधा। और कनाडा वाले तो, कनाडा जो है देखिए जस्टिन ट्रूडो की सरकार खतरे में है। वैसे कनाडा अच्छा है अमेरिका के पास चला जाए, लेकिन अमेरिका का 51st स्टेट बनेगा, जोक की तरह इसको लिया जा रहा है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की हवा टाइट हो गई, पैंट गीली हो गई, बोले रे बाप रे बाप। एक नेगोशिएटिंग टूल डोनाल्ड ट्रंप के आप इसको यूज किया है कैनेडियन इंपोर्ट्स पे, क्या पोटेंशियल टैरिफ लगा सकते हैं, है ना। तो जस्टिन ट्रूडो जो है उनको ऑलरेडी अभी उसकी अगले साल इलेक्शन है, मतलब 2025 में जस्टिन ट्रूडो की सरकार गई, और डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी यही है कि अपनी नेगोशिएशन पोजीशन कनाडा के साथ स्ट्रांग करें, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो रिसेंट स्टेटमेंट है ग्रीनलैंड, पनामा, कनाडा, 19th सेंचुरी में जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी ना, मैनिफेस्ट डेस्टिनी, उससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। कि जैसे अखंड भारत वैसे अखंड अमेरिका, वैसे अमेरिका ने तो एक्सपैंड ही किया हुआ है, आपको पता ही है। 19th सेंचुरी में अमेरिका ने क्या किया, मैक्सिको को ले लिया। आज जो टेक्सास वाला एरिया है ना, पूरा कैलिफोर्निया जो आज कैपिटल है एक तरीके से, वो सब मैक्सिको के पास था। मैक्सिकन वॉर हुई 1846-48, ले लिया। उसके बाद गोल्ड रश मिला, ले लिया। कैलिफोर्निया में, इधर टेक्सास में खूब सारा सोना मिला, ले लिया। फिर जितनी इतनी सारी यहाँ के जो इंडिजिनियस लोग हैं, अनइक्वल ट्रीटी साइन की है। कितने लोगों को अमेरिका ने मार दिया जान से। जो यहाँ के डोमेस्टिक, अमेरिका किसका है, अमेरिका इमाइग्रेंट्स नहीं बनाया है, यूरोपियंस है, ये सब यूरोपियंस है। और अमेरिका जो है एक्चुअल में यहाँ पे रेड इंडियंस, कह ये तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो आदिवासी है, जो ट्राइब्स है, उनका है अमेरिका। लेकिन आज वो कहाँ है, एनसीईआरटी पढ़िए क्लास 11th, उसमें आपको पता चलेगा अमेरिका ने क्या किया है इन लोगों के साथ। तो डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है ताकि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को चेंज किया जाए। अब देखिए अमेरिका ये 19th सेंचुरी वाला अमेरिका नहीं है, ये आज का अमेरिका है। तो आज चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं, आज टेक है, आज सबके पास मिलिट्री है, इतना आसान नहीं होने वाला। अमेरिका फर्स्ट प्रिंसिपल ठीक है। अब ये बताते हैं कि जो अमेरिका को बेनिफिट करेगा वो पूरी दुनिया को बेनिफिट करेगा। अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, अमेरिका डेवलप्ड नेशन है, तुम कह रहे हो कि नहीं हमको क्लाइमेट चेंज की कोई परवाह नहीं है, बट पूरी दुनिया को तो है। पूरी, जैसे भारत है डेवलपिंग है, चाइना भी डेवलपिंग है। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो एलाइज को एलिनेट कर रही है रशिया और चाइना के लिए। देखिए वो बहुत खुश होंगे, रशिया चाइना तो चाह रहे और दे दो ऐसे स्टेटमेंट। तुम जितने ऐसे स्टेटमेंट दोगे ना, हमारी जो है वो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग हमारे पास आएंगे, देश हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर, सॉवरेनिटी है। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है, और ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये सब बता रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें बोली गई हैं। आइडिया वही है कि जो अमेरिका है वो सबके लिए, तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, बट यू नो इट इज, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो सही नहीं है। अब अगला क्या, देखिए डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, 20 जनवरी को आ जाएंगे वो, है ना। तो क्या जेन्युइन एम्बिशंस है, पता नहीं, ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सोची समझी स्ट्रैटेजी, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने ये बोला है कि हम ये कर सकते हैं। एक डर फैला दिया कि हमारे साथ तुमको काम करना पड़ेगा, बस। अलायंसेस आर क्रूशियल, एक्वायर नहीं करने वाले, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा।
अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बस इतना समझ लो कि हमारा साथ देना पड़ेगा तुमको, वरना खेल खत्म, पैसा हजम। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।